गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। उसी का एक कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट रह गया था, वो पढ़ते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन मीन्स द rational utilization of these resources since the forests are primary importance. It is necessary to practice the conservation at home to protect the resource forest globally. Some of the following measures of the conservation forest are critically important. आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कैसे हमें इसको बचाना चाहिए। हमें पता है कि सबको कि जो हम इसका यूटिलाइजेशन जो इसका यूज़ करें, फॉरेस्ट हमारी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, प्राइमरी हम इसका यूज़ करते हैं। कंजर्वेशन हमें पहले अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम इनका, फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन का। पहला है एफोरेस्टेशन। इट्स मीनिंग टू कन्वर्टिंग बैक द प्रीवियस क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड इट इन्वॉल्व्स इन द प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज एंड अ लार्ज स्केल एंड restoring ecological region, and there care should be taken avoid the planting of single species in a trees and forest area। ठीक है, एफोरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जो कि क्या करता है, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और प्लांट स्पीसीज़ को हमें क्या करना है, बचा के रखना है, ताकि एफोरेस्टेशन में हम लोग एफोरेस्टेशन कर बचा सकते हैं। अवेयरनेस, मास अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट एंड पर्टिकुलरली अमंग द पीपल हु वे स्टिल डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस पैदा कर अपने लिए भी यूज़ करना है, प्लस हमने सस्टेनेबल भी करना है। सस्टेनेबल मतलब आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना है। अवेयरनेस टू नीडेड टू क्रिएट अबाउट द एफोरेस्टेशन, पीपल शुड बी ऑलवेज बी अवेयर इंपॉर्टेंस ऑफ रोल प्लेड बाय द फॉरेस्ट पर्टिकुलरली इन द मॉडरेटिंग द अर्थ क्लाइमेट। हमें पता रहना चाहिए कि हमारे एफोरेस्टेशन करने से क्या रहता है, अवेयरनेस, हमें इनकी जागरूक रहना चाहिए कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्या काम करते हैं, पर्टिकुलरली मॉडरेटिंग अर्थ क्लाइमेट में कितना काम करते हैं। प्रिवेंटिंग मेजर, it involves the preventing further damage to the forest and wildlife. Adequate preventing measure should be taken not in extended agriculture in the forest beyond the certain limits। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ क्या लेने हैं, यहाँ पे हमें प्रिवेंट करना है, कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमें डैमेज करने से फॉरेस्ट को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। कुछ ऐसे हमें एग्रीकल्चर को भी क्या है, एक लिमिट तक ही क्या करना है, हमने करके एग्रीकल्चर भी एक लिमिट तक ही यूज़ करना है। इसके बाद हैबिटेशनल प्रोटेक्शन, forest provide shelter species to the trees which cannot be grown elsewhere. Thus the forest needed to be protect the safe और precious and vulnerable species of the trees। ठीक है, हैबिटेट प्रोटेक्शन हमें उनका बचाना है। कैसे बचाएंगे अगर हम, कि ट्रीज़ और फॉरेस्ट को बचाना है, और क्योंकि वो क्या हो रही है, हमारी जो इनके हानिकारक जो हम लोग कदम उठा रहे हैं, इनकी वजह से क्या हो रहे हैं, हम लोग इनको बचाना है हमें, ट्रीज एंड स्पीसीज को। लीगल मेजर्स लाइक फॉरेस्ट एक्ट शुड बी फॉर्मुलेटेड गवर्नमेंट क्रिएशन ऑफ पार्क हंटिंग केमिकल अदर ऑपोनेंट्स कॉजिंग द डेथ ऑफ प्लांट एंड शुड बी कंट्रोल बाय इम्पोजिंग सेवरल लीगल एक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, कानून गवर्नमेंट की सहायता से हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन बचाने हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या करना है, हमें कुछ ऐसे कानूनी यहाँ पे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिनसे क्या हो, जैसे कि लोग हंटिंग कर रहे हैं, अप्रोचिंग कर रहे हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ ऐसे मेजर्स यहाँ पे हमने उठाने पड़ेंगे। वाइल्ड लाइफ रेफर्स द एनिमल, बर्ड्स एंड द अदर ऑर्गेनिज्म विच लिव इन द नेचुरल हैबिटेशन। इट इज़ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ए इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ क्या है, हमारे सिग्निफिकेंट पार्ट है अपना इकोसिस्टम का, जो क्या करता है, एनवायरनमेंट को बैलेंस करके चलता है। A huge number of animal, bird, reptiles and other microorganisms live in the thick forest area। ठीक है, बहुत सारे एनिमल, बर्ड हो गए, रेप्टाइल हो गए, और जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। फॉरेस्ट कैन कंटेन अ वाइड रेंज इन एनिमल्स एंड ए सिंगल सेल क्रिएचर लाइक एमोबिया एंड मोर कॉम्प्लेक्स बिग एनिमल लाइक एलिफेंट। ठीक है, यहाँ पे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हमें क्या मिल जाएंगे, ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स भी मिल सकते हैं। विद इन द नेचुरल हैबिटेशन प्लांट एंड द एनिमल टुगेदर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मीट देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में एक दूसरे से, मतलब अपने आपस की क्या करते हैं, भूख मिटाने के लिए भी एक दूसरे का यूज़ कर लेते हैं और अपनी पूरी नीड्स को पूरा कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट को। इंडिया हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियस, मैमल्स, फिशेस, इंसेक्ट, वर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बहुत टाइप के यहाँ पे फिशेस, मैमल, एम्फीबियस, फिशेस, इंसेक्ट, वर्म, ये सब मिल जाएंगे। इंडिया में ये कहा जाता है 89% स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड। 89,000 प्रजातियाँ हमें एनिमल्स की मिल जाएंगी और 1200 स्पीसीज हमें प्रजातियाँ बर्ड्स की मिल जाएगी। दिस एनिमल कलेक्टिवली नोन एज द वाइल्ड लाइफ फौना। एनिमल कैटेगरी को हम लोग फौना कहते हैं और फ्लावर कैटेगरी को हम फ्लोरा कहते हैं। दस इज कैन बी सेंड दैट फौना ऑफ अ कंट्री रेफर्स
form of animal lives in a country. It is considered around 80% of wildlife species of the world find representation of India. ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है कि 80% हमारा वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ क्या है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अपने इंडिया को। तो आज के लिए हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।